नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। यूपी की सियासत में अब जाति की धार पर बड़ा झटका लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि अब यादव, ब्राह्मण, राजपूत या बनिया की रैलियों का जमाना खत्म हो गया है, यानी कि वो जमाना पुराना हो गया है। यादव रैली हो या ब्राह्मण सम्मेलन, सब पर बैन। जाट सम्मेलन, क्षत्रिय मार्च, सब पर पाबंदी। यानी यूपी में अब जाति का नाम नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ चलेगा वो संविधान और कानून चलेगा। अब आपको बताते हैं जाति पर योगी की स्ट्राइक क्या है। यादव रैली बैन होंगी, ब्राह्मण सम्मेलन बैन होगा, बनिया पंचायत अब नहीं चलेगी यूपी में, राजपूत मार्च बैन होगा। इसके अलावा जाट सम्मेलन अब उत्तर प्रदेश में बैन है, क्षत्रिय सम्मेलन बैन कर दिया गया है। यानी कि अब जाति के आधार पर यहाँ पर कोई आपको समारोह सम्मेलन होता नजर नहीं आएगा। तो यादव रैली हो या फिर आप अगर अपने बाइक के पीछे, कार के पीछे अगर जाति लिखेंगे, उसे हटाना होगा। माना जा रहा है कि जाति की चक्की से राजनीतिक रोटियां अब नहीं सिकेंगी। नेता अब अपना गोत्र नहीं, अपना विकास बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी का आप पहले वो बयान सुनिए। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे। अब कोई भी रैली जाति के नाम पर होगी तो सीधा एक्शन होगा। अब आपको बताते हैं इसके प्रावधान क्या है कि अब जाति का नाम नहीं चलने वाला है। एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो चार्जशीट में जाति का रिकॉर्ड अब नहीं होगा। एनसीआरबी, सीसीटीएनएस में जाति भरने वाला कॉलम आपको अब नहीं मिलेगा, उसे आपको खाली छोड़ना होगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति के संकेत पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। SC/ST एक्ट जैसे मामलों में आवश्यकता पर आपको सीधी छूट होगी। अब अगर किसी भी एफआईआर दर्ज करानी होगी तो पुलिस रिकॉर्ड में जाति का कॉलम खाली रहेगा। अब जाति नहीं, सिर्फ अपराध की गिनती होगी। इस फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। योगी सरकार का फरमान आया तो MY फैक्टर का गुणगान करने वाले अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। अब वो बयान सुनिए आप। सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। तो वहीं एक तरफ विपक्ष
विपक्षी दल तो सरकार को इस फैसले पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार के अंदर ही आवाज उठनी शुरू हो गई। यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने साफ किया कि जाति के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे तो पूछेगा कौन हमें। जी हां, संजय निषाद ने सरकार से इस आदेश को चुनौती देने के बाद कह डाली है। बीजेपी का यह बयान जाति की राजनीति करने वालों को नाराज कर सकता है। यह बयान खुद एनडीए खेमे से आने लगा। जाति और जमात की राजनीति समाज के लिए खतरा है। यूपी में कई पार्टियां ऐसी है जिनकी पहचान जातिगत पकड़ से ही है, चाहे आप राजभर ले लीजिए या फिर संजय निषाद। संजय निषाद ने जहां ये माना है कि अगर हम जात के नाम पर वोट नहीं मांगने पहुंचेंगे तो आखिरकार हमारे वोट बैंक का आधार ही क्या रहेगा। ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज का नेता कहा जाता है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता मानी जाती हैं और जयंत चौधरी को जाटों का नेता माना जाता है। ये सभी एनडीए सरकार का हिस्सा है। अब आपको संजय निषाद का वो बयान सुनाते हैं। न्यायालय का स्वागत करता हूं, लेकिन इन जातियों को उजाड़ा गया जाति के आधार पर, इन्होंने देश को आजाद कराया है, अपने ऊपर कलंक ढोया है जाति को आजाद कराने के लिए। अब वो उनका सम्मान पाने का समय आ गया है। जाति पर अब योगी की स्ट्राइक है और इस बार विपक्षी दल तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ना यादव की दहाड़ चलेगी, ना राजपूत की ललकार चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ संविधान ही चलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर अब राजनीति बंद होगी। अब ना यादव की रैली देखने को मिलेगी, ना ब्राह्मण सम्मेलन होंगे, ना बनिया पंचायत देखने को मिलेगी और ना राजपूत मार्च होगा। जाति के नाम पर सियासत करने वालों की दुकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है और तगड़ा झटका लगा है। यूपी भारत का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है जहां जाति के नाम पर चुनाव होते हैं, लेकिन योगी सरकार के आदेशों से जातिवादी राजनीति की जड़ तक हिलती हुई नजर आ रही है।